अरे रेखा, रोहित, सरला, विमलेश, कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी आओ। रामदेवी की आवाज सुनकर घर के सब लोग भागकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ? कहीं गिर गई? चोट लगी क्या? कितनी बार कहा है बिना लाठी के मत चला करो, उम्र हो गई है आप। अरे उम्र होगी तेरी, मैं तो अभी तुम सबसे ज्यादा जवान हूँ। फिर क्या हुआ? दादी जी ने आवाज देकर हम सबको क्यों बुलाया सी क्या? अरे कुछ नहीं, दादी का अकेले बैठकर मन नहीं लग रहा होगा। अरे डांस पीटे, तुझे मस्ती सूझ रही है? यहाँ मेरी आंखें गायब हो गई हैं। आंखें? वो कैसे गायब हो सकती है? मुझे तो आपकी दोनों आंखें सही सलामत दिख रही है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बेवकूफ हो, बुढ़ापे में इंसान की 4 हो जाती है, 2 तो अपनी रहती है और 2 डॉक्टर लगवा देता है। अच्छा अच्छा, अरे माँ आप चश्मे की बात कर रही हैं, कहाँ रखा था आपने अपना चश्मा? यही तो याद नहीं, कम वक्त, बुढ़ापे में कुछ याद ही नहीं रहता। चलो ढूंढो सब मिलकर मेरा चश्मा। दादी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया है आपका चश्मा। अच्छा, तो तूने लिया था चश्मा? जरा मैं अब तेरी खबर लेती हूँ। अरे नहीं दादी, मैंने नहीं लिया था चश्मा, देखिए आपके गले में लटक रहा है। विमलेश की बात सुनकर सबकी नजर रामदेवी के गले पर गई तो देखा सचमुच उनका चश्मा गोल्डन चेन से बंधा हुआ उनके गले में झूल रहा था। अब देखा मैंने, वो तो मैं बस ये देख रही थी तुम सबको मेरी कितनी परवाह है। दादी जी, आपको तो हमेशा ही सब पता होता है। दिन में न जाने कितनी ही बार आप बस हमारा टेस्ट लेने के लिए हमें बुलाती हैं। अच्छा, अब जाओ यहाँ से, मुझे रामायण का पाठ करना है। रामदेवी की बात सुनकर सब चले जाते हैं और वो अपना रामायण का पाठ करने लगती है। अगले दिन रेखा और विमलेश को पड़ोस की शर्मा आंटी के बेटे की शादी में जाना था। रेखा खूब अच्छे से तैयार हो गई थी। तभी रामदेवी अपनी लाठी के सहारे रेखा के पास आती है। अच्छी लग रही है, ये लाल साड़ी तुझ पर खूब जच रही है, पहले तो कभी नहीं देखी पहने, ये नई खरीदी क्या? हे दादी जी, ये साड़ी मुझे कल ही विमलेश ने लाकर दी है। बिल्कुल अपने दादा पर गया है विमलेश। तेरे दादाजी बिना मुझसे पूछे ही प्यार से बहुत सारा सामान लाकर दिया करते थे। अच्छा दादी जी, दादाजी ने क्या क्या लाकर दिया था? अरे तेरे दादाजी जब शहर जाते तो मेरे लिए नई नई चीज लाते। ऐसे ही एक दिन मेरे लिए बहुत प्यार से सोने के कंगन लेकर आए। अच्छा दादी जी, फिर सोने के कंगन का क्या हुआ? अरे वो सोने के कंगन तो मेरे लिए बड़े ही अनमोल है, बड़ा संभाल कर रखा है मैंने, बहुत कीमती है वो। दादी जी, कहाँ रखा है आपने उन्हें संभाल कर? अब ये मत कहिएगा कि याद नहीं है, भूल गए। अरे रखे तो मैंने ही है, पर सच में भूल गई कहाँ रखे, कभी याद आएगा तो दिखा दूंगी। तभी विमलेश आता है। विमलेश और रेखा शादी में चले जाते हैं। शादी से लौटते वक्त रेखा विमलेश को दादी के सोने के कंगन वाली बात बताती है। आपको पता है विमलेश, दादी जी बता रही थी कि दादाजी ने उन्हें चमकते हुए बहुत कीमती सोने के कंगन लेकर दिए थे, जिन्हें वो आज भी संभाल कर रखती हैं। अच्छा ऐसी बात है, तब तो बहुत कीमती होंगे रेखा। जरा सोचो, उस जमाने के सोने के कंगन, आज तो बाजार में उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होगी। सोने का दाम भी तो बढ़ गया है कितना। सोचो, अगर वो सोने के कंगन हमें मिल जाए तो। और ये बात रोहित और सरला को भी बताते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर सब डिसाइड करते हैं कि कल सुबह दादी से इस बारे में पूछेंगे। अगले दिन सुबह सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रोहित कहता है, माँ एक बात पूछनी थी आपसे। अरे पूछ लेना, पहले ये पराठे तो खा लेने दे। माँ जी आराम से खाइए, आपके लिए ही बने हैं, आपके पसंद के गोभी के पराठे। मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है, मैं तो कब से भूल गई थी, तुझे कैसे याद है बहू? सरला अपना माथा पीट लेती है और मन ही मन कहती है, क्योंकि माँ जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। हे भगवान, माँ जी तो अपनी पसंद नापसंद ही भूल गई हैं। अच्छा दादी,
रेखा बता रही थी कि आपके पास बड़े ही सुंदर और चमकने वाले सोने के कंगन हैं। वो कहाँ रखे हैं दादी? हमें भी दिखा दीजिए ना। राम देवी थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, अच्छा, वो सोने के कंगन मुझे याद, अरे बहुत सोने के कंगन थे वो, कीमती, मेरे तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे मुझे अपने हाथों से। अच्छा, तो पापा ने कभी बताया नहीं आपको कि उन कंगन की कीमत क्या थी? बताया तो था एक बार, मुझे याद नहीं। और कोशिश कीजिए माँ जी। याद आ जाएगा। 20 कुछ तो कहा। अरे बड़े कीमती है, संभाल कर रखना। 20? क्या दादी, सिर्फ 20 बोलकर क्यों चुप हो गई आप? 20,000 के थे क्या? अरे दादी जी तो सोने के कंगन कहीं रख कर भूल गई हैं और उन्हें याद दिलाना मतलब हाथी के पैरों में पायल पहनाने जितना मुश्किल है। अरे माँ, कहीं 20 करोड़ के तो नहीं? माँ, याद करो ना, कितने के थे ये सोने के कंगन? चाहे कितने के भी थे, सोने के कंगन मेरे थे, किसी को नहीं दूंगी मैं। अरे अनमोल है, अनमोल। अच्छा दादी, बस एक बार दिखा तो दो सोने के कंगन, हमें भी देखने हैं इतने कीमती सोने के कंगन। कैसे दिखाऊं तुमको सोने के कंगन? वो मैंने तो संभाल कर रखे थे, लेकिन कहाँ ये मेरा। अरे माँ, आप कैसे भूल सकती हैं? इतनी जरूरी बात याद करिए ना प्लीज। अरे नहीं, दादी के दिमाग का पेन ड्राइव करप्ट हो गया है। हाँ, और बैकअप भी नहीं लिया था। माँ, एक काम करो, सोचो कि आखिरी बार उन कंगन को आपने कब देखा था? राम देवी सोचते हुए कहती है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। आखिरी बार कब निकले, कहाँ रखे, भगवान जाने। ऐसा कहते कहते राम देवी अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार अपना सर पकड़ लेता है।